प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु ने अपने पवित्र दिन में हमें ये मौका दिया है। उसके पवित्र चरणों पर हम धन्यवाद देते हुए आए, उसके पवित्र नाम की महिमा करें, उसकी स्तुति और तारीफ़ करें। अविषय धन्यवाद दें कि उसने इस वर्ष के 8वें महीने के इस दूसरे रविवार को हमको ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र नाम की महिमा इस पवित्र दिन में उसके पवित्र चरणों पर करने पाएँ। विशेष हम धन्यवाद देते हैं जो हमको सुरक्षित रखता, जो हमको संभालता है। यकीनन हमको संभालने वाला परमेश्वर है और उसने रात भर मीठी प्यारी नींद दी है, ये नए दिन की रोशनी दी है। आज का ये पवित्र दिन दिया है कि फेसबुक के माध्यम से हम आप लोगों के साथ उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएँ, उसके पवित्र नाम की महिमा अपने जीवन में हम एक बार फिर से करने पाएँ। उसका वचन हमसे कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियाँ पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट और धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा। तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। निश्चय जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो भी भक्तों के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और सांस से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में आने के नहीं। दुष्टों को बहुत सी पीड़ाएं होंगी, परंतु यहोवा पर जो भरोसा रखते हैं वो करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो। हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। यकीनन मेरे अजीज़ों, उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जो हम पर अपना अनुग्रह करता है, जिसने हमारे अपराध क्षमा किए, हमारे पाप हमसे दूर किए और उसने हमें ये मौका दिया कि हम आनंदित और मगन हों। खुदा का वचन लिखा है, इस कारण हर एक भक्त उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी भक्त के पास ना पहुंचेगी। निश्चय मेरे अजीजों, ये वो समय है, प्रभु हमारे पास उपस्थित है, हम प्रभु के पास उपस्थित हो जाए। प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है बड़ी भयंकर बाढ़ से, भूकंप से, महामारी से, भूखमरी से, हर एक बात से प्रभु ने हम पे दया की है। जबकि चारों तरफ हम दृष्टि डालते हैं, दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भयंकर बाढ़ से ना पूरा हिंदुस्तान बल्कि विश्व के कई जगह लोग परेशान हैं मेरे अजीज। हमारा राज्य बिहार के कई जिला बाढ़ की चपेट में इस समय है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपना अनुग्रह करे उन लोगों पर जो प्राकृतिक आपदा के कारण परेशान हैं, जिनको रहने की जगह भी नहीं है, खाने के लिए ठीक से नहीं है। प्रभु दया करे और उन लोगों को सुरक्षित स्थान दे, भोजन दे और अपनी महिमा कराए।
और हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु ने हमको सुरक्षित रखा है, हम प्रभु के पवित्र चरणों पर आए, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसको धन्यवाद दें और उसको पवित्र चरणों पर आए और उससे कहें, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती हैं हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तो हमें पापों से मुक्ति। मिलती हैं हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तो हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने।
हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि हम जीवितों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। प्रभु विशेष प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको। रात भर आपने मीठी प्याली नींद दी, ये नए दिन की रोशनी दी, एक बार फिर ये सुंदर अवसर दिया कि आपके पवित्र चरणों पर खुदावन हम फेसबुक के माध्यम से एकत्रित होके आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ तो अपने जीवन में एक बार फिर से कर रहे हैं। विशेष हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमको सुरक्षा प्रदान की, हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मौत से बचाया। ये नया दिन दिया, आज का पवित्र दिन दिया। इस 8वें महीने के प्रभु इस 9वें दिन में आपने ये मौका दिया कि हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं आपके पवित्र चरणों पर। आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, अपने अनुग्रह में बनाए रखें, अपनी दया में हमें बनाए रखें प्यारे परमेश्वर। और प्रभु आने वाले दिनों में संभालें। हम जानते हैं दिन बुरे हैं, हम जानते हैं बड़े संकट का समय है, लेकिन फिर भी इन बुरे दिनों में, इन संकट के समय में आपने हमें संभाला है। हम धन्यवाद देते हैं। आगे भी संभाले, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज का ये पवित्र दिन, आराधना का दिन, आपके पवित्र चरणों पर इस समय हम बैठे हुए हैं। आपका वचन हमसे कहता है परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। सो आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, हर एक सांसारिक चिंता, हर एक मानसिक तनाव, हर एक शैतानी बाधा यीशु मसीह के नाम में हम पे से दूर हो जाए और हम पूरी रीति से स्वतंत्र होके पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ आपके पवित्र नाम का भजन गाने पाए। प्रभु इस समय धन्यवाद देते हैं जितने लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आराधना के लिए बैठ चुके हैं, आशीष दे। और भी कोई प्रभु आराधना में आना चाहते हैं, बाहिफाजत ले आए। और जो घर के कामों में या दुनिया के कामों में लगे हुए हैं आराधना के इस समय, प्रभु उनको अक्ल दे प्यारे परमेश्वर की वो दुनिया के सारी बातें, काम छोड़ के आपकी आराधना में इस समय बैठे, आपकी महिमा में इस समय बैठे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते हैं प्यारे खुदा। इस समय याद करते हैं प्रभु हमारे अपने अजीज बुजुर्गों को। खुदावन उन बुजुर्गों को अपनी सामर्थ से भरें। ये बुजुर्ग हम पर आशीष हैं और आशीष का कारण है। खुदावन इन आशीषों को आप हमारे ऊपर बने रहने दें। अपनी आत्मा से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से आप उन्हें भरें। खुदावन जो बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगा करे, स्वस्थ करें। धन्यवाद देते हैं भाई डीडी मित्रा के लिए प्रभु, पहले से आपने काफ़ी बेहतर उनको किया है। आपसे प्रार्थना है पूर्णतः स्वस्थ करके उन्हें हॉस्पिटल से वापस घर ले आए कि प्रभु हम सब आपको धन्यवाद देने पाए। भाई विमल जर्मी के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो पिछले दिनों बुखार में थे लेकिन आपने
अनुग्रह करके उनको छुआ, चंगा किया। आपसे प्रार्थना है प्रभु, पूर्णतः स्वस्थ करके धन्यवाद देने का मौका दें। और भी जो बीमार हैं प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं कि आप उनको स्वस्थ कर लें, चंगा कर लें। आज की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्यारे परमेश्वर। अपने अनुग्रह में, अपनी दया में आप आगे बढ़ाएं और आप ही हमारे अगुआ हो और आप ही हमारी अगुवाई करें प्रभु। सारी आदर और महिमा केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उस महान प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जिसने आज का पवित्र दिन हमें दिया है आराधना के लिए, अपनी महिमा के लिए। आइए उसकी आराधना में आए, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। और इस समय गीत नंबर 47 गाएंगे। खड़े हो सकते हैं तो मेरे साथ खड़े हो जाइए। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हमारे गीत की किताबों में गीत का नंबर 47 है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने भी हमको रचा, वो है हमारा उद्धार। उसके हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसके हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। जो है शिफा नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है सच्चा त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है सच्चा त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आइए मेरे अजीज़ों, जो हमारा सुनता है महान परमेश्वर और अनुग्रह करता है, अपने विश्वास को उस महान प्रभु के सन्मुख हम एक बार फिर से दोहराने पाएं। पीड़ितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है,
और प्रभु यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र है, हमारा प्रभु है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। वहाँ से वो जीवित और मृतकों को न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आइए इस समय हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे, लेकिन एक साथ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 6 है यहाँ पर, जो परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 46 है, 46 है, और इसको हम एक साथ मिलके पढ़ने जा रहे हैं। अगर गीत का किताब आपके हाथ में है तो 6 नंबर 34 नंबर पर पृष्ठ पर निकाल लीजिए, और नहीं तो 46 नंबर भजन है, उसको आप खोल लीजिए। मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सहायक, जो अति सहज से मिलता है। इस कारण हम ना डरेंगे, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के मध्य में डोल कर गिरे, चाहे समुद्र गरजे और फैलाए और पहाड़ उसके बढ़ने से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग गरज उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाक्रम देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े करता है और रथों को आग में झोंक देता है। रह जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही जातियों में महान होऊंगा, मैं ही पृथ्वी भर में महान होऊंगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यकीनन मेरे अजीजों, इस बात को हम जान लें कि वही परमेश्वर है जिसमें हम विश्वास रखते हैं, जो यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया और आज भी है, जो था, जो है, जो आने वाला है और युगानुयुग रहेगा। वही आदि है और वही अनंत है। हम इस बात को अपने जीवन में जान लें। और लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान होऊंगा, मैं पृथ्वी भर में महान होऊंगा। और वो महान परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। और लिखा है, संकट में सहायक, जो अति सहज से मिलता है, अति सहज से। सो हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। हमारे लिए मुश्किल नहीं है हमारे परमेश्वर को खोजना। हम बस पुकारें, वो हमारे सामने है। हम उसको आवाज लगाएं, वो हमारे सामने है। और खुदा का वचन कहता है, जब तक वो मिल सकता है उसको खोजते रहो, जब तक वो निकट है उसको पुकारो। आइए मेरे अजीज, इस समय उसको पुकारें, क्योंकि यकीनन
दुनिया में तो संकट ही संकट है, कष्ट ही कष्ट है, लेकिन उस महान परमेश्वर ने इन कष्टों में हमें ये मौका दिया है कि अपने जीवते परमेश्वर को हम पुकारें, उसके पवित्र नाम की महिमा अपने जीवन में करें, उसके पवित्र नाम की आराधना करें, उसको धन्यवाद देते हुए एक बार फिर उसके पवित्र चरणों पर अपने सरों को झुकाएं। प्रार्थना करें इस समय अपने पटना शहर के लिए, अपने राज्य बिहार के लिए, अपने देश हिंदुस्तान के लिए। कोरोना का ये जो महामारी फैल रहा है, प्रतिदिन रोज लॉकडाउन होने के बावजूद, प्रभु इसको बंद करे, कम करे, खत्म करे। जल्द से जल्द लोग अपने नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करें। हम भी परमेश्वर के भवन में आके परमेश्वर की आराधना शुरू करें। बच्चों के स्कूल बंद हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन, बहुत से बच्चे सक्षम नहीं हैं पढ़ने में। प्रभु दया करे और बच्चों को सुरक्षित रखते हुए, इस देश के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए उनको उनका जीवन बनाने का मौका दे, उनका कैरियर बनाने का मौका दे। जबकि इस सरकार ने जो अभी हमारे देश में है, नई शिक्षा नीति लागू किया है। मेरे अजीजों, शिक्षा नीति कोई भी हो, बच्चों के और देश के भविष्य के हित में होने पाए। सो शिक्षा नीति परमेश्वर की पवित्र मर्जी के मुताबिक है तो अच्छे से इस देश में लागू हो और बच्चे अच्छे से पढ़े और अपने भविष्य को बनाए। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चंगा करे। मुखिया भाई के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, पहले से काफ़ी स्वस्थ हैं और डॉक्टर ने बोला है कि और 2-4 दिन में अगर वो पूर्णतः सही हो जाते हैं और उनका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है तो उनको छुट्टी दी जा सकती है। प्रभु ऐसा ही होने दे और प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। और भी जो बीमार हैं उन सबको प्रभु के पवित्र चरणों पर लाएंगे। हम आराधना से पहले इस समय प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 स्तुति और तारीफ नास्ती। आपके पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु। आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपका अनुग्रह है, यह आपकी दया है प्यारे प्रभु। आपने मौका दिया है कि हम आपको धन्यवाद दे सकें। आपके पवित्र चरणों पर फिर से आपको धन्यवाद देने के लिए एकत्रित होने पाए। जितने लोग आपकी आराधना में आपके पवित्र भवन में आ गए हैं, आशीष दें और अपनी महिमा कराएं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं मालिक, ये बीमारी जो इन दिनों में फैली हुई है कोरोना रूपी, यीशु के नाम में दूर हो प्रभु। जल्द से जल्द लोगों का लाइफ नॉर्मल हो प्रभु। लॉकडाउन खुल जाए प्रभु और आपकी आराधना के लिए आपका भवन खुल जाए, लोग आए और आपकी महिमा करने पाए प्रभु। आपने इस वर्ष में ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी हमको सुरक्षित रखा और हम जानते हैं कि आप आने वाले दिनों में भी हमको सुरक्षित रखेंगे। हम प्रार्थना करते हैं अपने इस शहर पटना के लिए। अपना अनुग्रह करें, अपनी दया करें इस पटना पर प्रभु। जबकि इस शहर में भी इस बीमारी के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, खुदावन आप अनुग्रह करें और उन्हें दे संक्रमण रुक जाए।
उसके द्वारा आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। जो बीमार हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, प्रभु जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। कोई भी ऐसा जन मौत के मुंह में ना जाए प्रभु, जिसने आप पे विश्वास ना किया। और हर एक जन आप पर विश्वास करके प्रभु अनंत जीवन पाने पाए। हम जानते हैं हमारा ये देश मूर्ति पूजक देश है, लेकिन प्रभु इस देश पर आपका अनुग्रह हम चाहते हैं। वो पर्दा जो इस देश के लोगों के अकल पर शैतान ने डाला हुआ है, यीशु के नाम में हट जाए। लोग जानने पाए परमेश्वर जीवित है, सच्चा है, सामर्थी है, और यीशु मसीह के रूप में आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया है और फिर हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण दे करके कब्र में गया और कब्र में से निकला है, जीवित हुआ है। उसके 40 दिन बाद आसमान पे चला गया है और अब वहाँ से वो फिर हमारे लिए आने वाला है। दया करे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। इस देश के लोगों को सुसमाचार स्वीकार करने की सामर्थ्य दे प्रभु। जो सुसमाचार फैला रहे हैं इस दुनिया में प्रभु, इस देश में, उन लोगों को अपने अनुग्रह में बनाए रखें। फिर से आपको धन्यवाद देते हैं और आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह अपने ऊपर चाहते हुए यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आइए मेरे अजीज़ों, आराधना में इस समय हम जाएंगे और थोड़ी देर हम फेसबुक के साथ इस माध्यम से आराधना करेंगे। उसके बाद हम प्रार्थना के साथ खुदा के वचन को देखते हुए समाप्त करेंगे। इस दिल की हर धड़कन में तुम, मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तुम, मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तुम, मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह
ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ तेरे मेरे दरमियाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ पास बैठो ना मेरे जरा। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ पास बैठो ना मेरे जरा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा रहे ये दिल तेरा ही सदा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा रहे दिल तेरा ही सदा। Durante o dia inteiro, Jesus, te adorarei. Durante o dia inteiro, Jesus, eu te louvarei. सर्वदा गाऊं तुझं नाम येशू। गौरवी गाऊं तुझं नाम येशू। रोज हूँ गाऊं तारू नाम येशू। सावधी सारू तारू नाम येशू। बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम। 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 बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम।
हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Lord, sing your praise. Jesus, your name we praise. From every tongue and tribe, Lord, let your praise arise. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा।
प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, अपनी आराधना को आगे बढ़ाते हुए आइए इस समय हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, या जिनके बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी आज या इस सप्ताह के बीच में है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज 9 अगस्त है मेरे अजीज़ों, और नीरज कुमार राजा का आज बर्थडे है, मिसेस सलील सिंह के बेटे का। कल 10 अगस्त को प्रीतम मार्क्स जो बदरघाट में रहते हैं उनका बर्थडे है। 10 अगस्त को प्रेरणा लाल भाई सुरेंद्र लाल की जो बेटी हैं उनका बर्थडे है। 10 अगस्त को शायलेट शालिनी घोष का बर्थडे है। 11 तारीख को क्रिस्टीना जुबलीना खाल को दानापुर में है, उनका है। 12 को अल्पना साहू का बर्थडे है, ये खड़ा दुर्गापुर में है। 12 अगस्त को नीलू वर्मा का बर्थडे जो कदम कुआ में रहते हैं। 13 अगस्त को राजीव मुर्मू है, पाकुड़ में, उनका बर्थडे है। अमित कुमार गांगुली खगौल में है, उनका बर्थडे है। सोलोमन हेम्ब्रोम का बर्थडे है 15 अगस्त को। मालिनी नाथ यूएसए में हैं, उनका बर्थडे है 15 अगस्त को। 16 अगस्त को राहुल किस्कू पाकुड़ में है, उनका बर्थडे है। पास्टर सुशील कुमार रांची में है, उनका बर्थडे है 16 अगस्त को। और कृष्ण कॉलोनी लोधीपुर में मृत्युंजय जर्मी हैं, जो बेटा ये रिकॉर्डिंग करता है और प्ले करता है, प्रभु आशीष दे, उसका बर्थडे है 16 अगस्त को। हर्षिता वर्षा कमल की बेटी का बर्थडे है 16 अगस्त को। और 16 अगस्त आने वाला संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी रिक्की और अंजना जो इन दिनों कुर्जी में रह रहे हैं, 16 अगस्त को उनका मैरिज एनिवर्सरी है। और भी अगर किसी का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है तो मेरे अजीजों, जो लिस्ट में नहीं रहता, वो ध्यान नहीं आ पाता है, आप लोग अवश्य बताएं। और जैसा आप लोगों को बोला गया है कि एक ऑनलाइन फॉर्म हमने डाला हुआ है, जो अभी भी मौका है, आप उस ऑनलाइन फॉर्म को भरिए और उसको डाल दीजिए, ताकि वो हमारे पास तक आ जाएगा। और उसके द्वारा एक लिस्ट रिन्यूअल की जा रही है, जो आपके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए होगा। उस लिस्ट के द्वारा फिर आने वाले दिनों में जो है हम प्रेयर करेंगे। कोई ऑनलाइन अगर नहीं भर पा रहा है तो आप मैनुअल भी हमको दे दीजिए, लिख के दे दीजिए, या फिर व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, उसको भी शामिल किया जा सकेगा। लेकिन सबका रिकॉर्ड उसमें होना चाहिए, फ़ोन नंबर एग्जैक्ट, वो भी, ताकि उनके जन्मदिन पर उनको विश भी किया जा सके। इसलिए मेरे अजीज़ उस बात को ध्यान रखिए और उसको जल्द भरिए। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 स्तुति तारीफ ईश्वरास। आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। अनुग्रह आपका है, दया आपकी है प्यारे परमेश्वर, जो हम जीवतों की ज़मीन पे पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु, या कोई और विशेष प्रार्थना उनको चाहिए, अपना अनुग्रह करे, आशीष दे, सामर्थ्य दे और अपनी महिमा कराएं प्रभु। आगे का समय आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन, आपका पवित्र वचन, आपका प्रभु वो पवित्र लहू हम देख रहे हैं खुदावन। एक बार फिर जब उसमें आगे बढ़ते हैं, सामर्थ्य दे प्रभु, आपके वचन को आपकी आत्मा के द्वारा देखने पाए। सारी आदर और महिमा केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उसके पवित्र नाम की महिमा हो प्यारे परमेश्वर। हम विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देते हैं
एक और विशेष बात आपको बताना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से चर्च बंद है, आप लोग अपने दान भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन अपना दान, अपनी भेंट भेज सकते हैं जैसे कुछ लोग भेज रहे हैं, सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सीधे अकाउंट के अंदर भेज सकते हैं, और अगर ऑनलाइन आप नहीं दे पाते हैं, अभी तो वैसे दिन में तो खुला रहता है, आने जाने में कोई बंदिश है नहीं। कभी आप चर्च की तरफ आते हैं तो आप अपना दान जो है रजिस्टर में लिख के चढ़ा के उसको, जो चर्च का वर्कर यहाँ पर रहता है, उसके हाथ में वो दान आप दे सकते हैं, और उसको रजिस्टर में अवश्य चढ़ाइएगा ताकि परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे अजीज़ों, प्रभु को हम इस बात के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। प्रभु अब हमको कहीं कहीं जाने का मौका भी दे रहा है, और अगर आप चाहते हैं, कोई ऐसे अजीज़ हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, उनको होली कम्युनियन की भी आवश्यकता है या आपको, तो आप अवश्य हमसे बात कर सकते हैं, और जैसा संभव होगा आपके घर में आके प्रार्थना भी करेंगे और होली कम्युनियन भी देंगे। सो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के वचन के लिए, और वचन में आगे बढ़ें। इन दिनों में हम विशेष रूप से उस पवित्र मेमने को देख रहे हैं जो हमारे लिए मारा गया। हमारे लिए उस पवित्र मेमने ने अपना लहू को बहाया, जिसको देखते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को दुनिया को बता चुका, चिल्ला उठा और कहने लगा। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखा तो उसने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर ले जाता है, उठा ले जाता है। और उस मेमने ने संसार के पाप यकीनन अपने ऊपर उठा लिए। वो मेमना क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और आज भी जीवित है। मेरे अजीजों, वध होने के बावजूद वो मेमना प्रकाशित वाक्य में दिखाई देता है। उसके 5वें अध्याय में जो हमने देखा, जिसको हम देख रहे हैं अभी। और मेरे अजीजों, दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा, कि कोई मेमना जो वध कर दिया जाता है, कोई भेड़ जो वध कर दी जाती है, वो वध होने के बावजूद सीधा खड़ा रहे। हो ही नहीं सकता। जो वध हो गया वो गिर जाएगा, उसका लहू निकल जाएगा, तड़प तड़प के वो मर जाएगा। लेकिन बाइबल ऐसे मेमने के विषय नहीं बताती। वो उस मेमने के विषय बताती है जो ना कभी मरा ना मरेगा। हाँ, उसने मेरे और आपकी मृत्यु अपने ऊपर ली। वो मृतकों में गया, वो कब्र में गया, मौत के सारे बंधन तोड़े, शैतान के बंधन तोड़े, शैतान की सिल को कुचला, अधोलोक में उसने शैतान को हराया, और फिर कब्र में से तीसरे दिन जीवित होकर के आया। आज भी जीवित है मेरे अजीज, और वो वध होने के बावजूद भी खड़ा है मेरे और आपके लिए। और हमने आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से इस बात को बताया था, उसके 5वें अध्याय में से वो वर्णन जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो दुनिया, ये दुनिया जो है इसके समाप्त होने के बाद का है, भविष्य का है। और वहाँ एक पुस्तक है जिसको खोलने के योग्य कोई नहीं है। 7 मोहरें लगा के वो बंद किया गया है। उस मोहर को खोलने के लायक क्या उस किताब के ऊपर नजर डालने लायक कोई नहीं है।
24 प्राचीन वहां बैठे हुए हैं मेरे अजीजों, और उन प्राचीनों में कोई ऐसा नहीं है। यूहन्ना फूट फूट के रोने लगा। प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय को पढ़िएगा, उसी को हम समझा रहे हैं। कोई ना मिला उस पुस्तक को खोलने के लायक या उस पर नजर डालने लायक। तब दाऊद के गोत्र का वो सिंह भी है, वो मेमना भी है, वो शेर भी है, सिंह भी है, और वो मेमना भी है। मेरे अजीजों, शैतान को फाड़ के रख देने वाला वो सिंह है, और हमारे पापों को अपने ऊपर लेने वाला वो मेमना है। और मेरे अजीजों, जब वो प्रकट होगा, बाइबल ये बताती है, सिंह यानी शेर और मेमना एक घाट पे पानी पिएंगे, क्योंकि सिंह और मेमने दोनों को उस परमेश्वर ने बनाया है। और इससे पहले कि पाप उत्पन्न होता, पाप इस दुनिया में आता, उससे पहले शेर और मेमना एक ही घाट पे पानी पीते थे। लेकिन जब पाप इस दुनिया में आया, हिंसा आ गई। हिंसा केवल मनुष्य में नहीं रही, जानवरों में भी चली गई। एक ताकतवर जानवर अपने से कमजोर जानवर का नाश करने लगा, यानी शेर अब मेमने को मार के खाने लगा। लेकिन वो वक्त आने वाला है मेरे अजीजों, बाइबल इस बात को बताती है, शेर और मेमना एक ही घाट पे पानी पिएंगे, यानी गुनाह इस दुनिया से फिर से जाता रहेगा, और शैतान जो वह अधोलोक में ढाल दिया जाएगा, नरक की आग में फेंक दिया जाएगा, और मनुष्य उस परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में रहेगा। होगा ये तभी जबकि वो पवित्र मेमना जिसका लहू बहा है, जिसके लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ये भी कहती है, वो संसार के उत्पन्न होने से पहले हमारे लिए वध हो गया। परमेश्वर ने उसको जगत की उत्पत्ति से पहले से वध किया हुआ वो मेमना है, और जगत के अंत होने के बाद भी वो हमारे लिए वध किया हुआ मेमना है, और वो तब से अब तक हमारे लिए वध होता आ रहा है। मेरे अजीजों, हम इसी बात को देखने जा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ वध हुआ, किस किस जगह वध हुआ। पिछले 2 बार हमने देखा कि वो तो बागे अदन में ही वध हो गया, जहाँ गुनाह हुआ, जहाँ पाप हो गया, वहीं वध हो गया, क्योंकि मनुष्य अपनी नंगाई को अपने से छिपा रहा था, जो संभव नहीं था। वो अंजीर के पत्ते जोड़ के अपने पाप को छिपाना मांगता था, लेकिन संभव नहीं था। अंजीर के पत्ते सूख जाती, व्यर्थ हो जाती मनुष्य के वो सोच, वो सो जाता, बकरी आके चढ़ जाती है अंजीर के पत्ते, फिर नंगा हो जाता। मनुष्य अपने किसी भी उपाय से अपने गुनाह को, अपने पाप को छिपा नहीं सकता। वो उपाय केवल परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर ने किया। वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना जिसके लहू के द्वारा उसके अपराध ढांपे जाने वाले थे, वही बागे अदन के अंदर मारा गया। बागे अदन में वध हुआ, और उस निर्दोष और निष्कलंक जानवर, उस मेमने के चमड़े के अंगरखे परमेश्वर ने बनाए,
और आदम हव्वा को पहना दिए। छिप गई उनकी नंगाई, छिप गया उनका गुनाह, उनका पाप। और परमेश्वर ने कहा नहीं, ये तो उपाय टेम्परेरी है, मैं परमानेंट उपाय करूंगा। उस पवित्र मेमने को वध करूंगा जिसके पवित्र लहू के द्वारा इस मनुष्य जाति के पाप हमेशा हमेशा के लिए छिप जाएंगे। और ऐसा हुआ। लेकिन जो मेमना बाग के अदन में वध हुआ वो उसी का रूपक था मेरे अजीज। हाबिल ने भी उस मेमने को वध किया। हाबिल को अपना प्राण गंवाना पड़ा, लेकिन चूंकि हाबिल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, इसलिए यीशु मसीह ने उसका लहू बहने के बावजूद उसको अपने पवित्र लहू में ढाक लिया। कैन ने माफी नहीं मांगी, लेकिन फिर भी उसका दंड कम किया गया। मनुष्य ने माफी नहीं मांगी, लेकिन फिर भी मेमने के पवित्र लहू के द्वारा वो छिपाया गया। यही पवित्र मेमना जब अब्राहम ने अपने बेटे को वेदी पे रखा, परमेश्वर की आज्ञा मान के, लेकिन परमेश्वर को उसका बलि नहीं चढ़ाना था, क्योंकि उस जगह के लिए इसहाक नहीं था। उस जगह के लिए इसहाक को हटा के वो पवित्र मेमना था, मेढ़ा था, जिसको खुदा देने वाला था। और खुदा ने दिया। इसहाक को उस वेदी पे से हटा दिया गया, क्योंकि वेदी इसहाक के लिए थी नहीं, तो केवल अब्राहम के विश्वास को प्रकट करने के लिए थी, जो प्रकट हो गया और शैतान शर्मिंदा हो गया। और मेरे अजीजों, उस जगह से उसको हटा दिया गया और वो पवित्र मेमना, निर्दोष मेमना, निष्कलंक मेमना, वो मेढ़ा जो अपने सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ था, जो वहां था ही नहीं, लेकिन जब उस जगह का नाम यहोवा यीरे खुदा ने रखा, उस जगह वो उपाय हो गया। जब इसहाक ने पूछा था अपने बाप से कि देख, बलि के लिए आग तो है, लकड़ी भी है, छुरा भी है, सब है, लेकिन बलि का मेमना कहाँ है? तो अब्राहम ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, मेमने का उपाय परमेश्वर आप करेगा। और उस पवित्र मेमने का उपाय परमेश्वर ही ने किया मेरे अजीजों, अब्राहम ने नहीं किया। वो पवित्र मेमना हटा दिया गया। पवित्र मेमना उसने इसहाक को हटा दिया और वो उस जगह चला गया। हमारे लिए वो मारा गया, क्रूस पर से हमें हटा दिया। ये खुदा का उपाय है मेरे अजीजों। वो यहोवा यीरे है वो मेमना। सो उत्पत्ति में हमने इन बातों को देखा। आज हम निर्गमन में पढ़ रहे हैं कि निर्गमन में वो मेमना कहाँ है। हम उस बात को आज पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम उस मेमने को देखेंगे, उसकी शुरुआत देखेंगे जो निर्गमन में है। बाइबल की दूसरी पुस्तक है निर्गमन में। आप जानते हैं
परमेश्वर ने उस इब्राहिम से इस बात की शपथ खाई थी कि देख तेरे पूर्वज मिस्र देश में जाके कैदी होंगे। इसलिए परमेश्वर ने इसहाक को मिस्र देश जाने से मना भी किया था। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, अकाल पड़ा, अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए वो मिस्र चले गए। हालांकि जो हो रहा है खुदा ने प्लान बनाया हुआ है, लेकिन खुदा की आज्ञा हम ना माने ऐसा भी उचित नहीं। खुदा उनको जो है उस जगह भी मरने नहीं देता जहां वो थे। भले अकाल था, अकाल परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। अगर परमेश्वर ने उनको कहा था मिस्र मत जाओ तो मत जाओ, लेकिन वो चले गए क्योंकि पेट की भूख मिटानी थी। खुदा ने भी कुछ इन बातों को पहले ही प्रकट करके रख दिया था। अब्राहम को कह दिया था कि देख तेरे जो पीढ़ी होगी वो मिस्र जाएगी, 400 साल तक वहाँ गुलाम रहेगी, फिर मैं उनको छुड़ाऊंगा। और ऐसा हुआ मेरे अजीजों। इज़राइल 400 साल तक मिस्र का गुलाम रहा, और जब इतना ज़्यादा भयंकर वो गुलामी बढ़ गई, तब परमेश्वर ने अपनी दृष्टि उनकी तरफ लगाई, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए, परमेश्वर को पुकारने लगे, जीते परमेश्वर को चिल्लाने लगे। परमेश्वर ने उनकी सुनी, और परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए, वो सारा डिटेल में, और आप जानते हैं उतना लंबा चौड़ा हम इस समय नहीं देखेंगे। परमेश्वर ने 10 विपत्तियां जो डाली मिस्रियों के ऊपर, और उस समय 10वीं जो विपत्ति थी, क्योंकि यूं ही साधारण रूप से परमेश्वर जो है इज़राइलियों को वहाँ से हटाना नहीं चाहता था, बल्कि चाहता था कि जिस तरीके से मिस्रियों ने इज़राइलियों को दुख दिया, जो परमेश्वर की कौम थी वो भी एक बड़ा दुख झेले। और उसके बाद परमेश्वर तो सामर्थी है ही छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा ले जाएगा, और उसने ऐसा ही किया। और मेरे अजीजों, 10 विपत्ति परमेश्वर चाहता तो उससे पहले ही छुड़ा ले जाता। परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी 10 विपत्ति डालने के बाद ही छुड़ाता, लेकिन परमेश्वर को ये दिखाना था कि छुटकारा फसह के मेमने के द्वारा है। छुटकारा यूं ही नहीं है, गुलामी से छुटकारा, पाप से छुटकारा मेमने के लहू के द्वारा है। वो मेमना जो बागे अदन में वध हुआ, वो मेमना जो यहोवा ईरे बना, वही मेमना अब फसह का मेमना बनने जा रहा है। और फसह का मेमना क्या है? आइए पहले थोड़ी देर खुदा के वचन को पढ़ते हैं, और आज ही हम इसको समाप्त करने नहीं जा रहे हैं, हम इसको आगे भी देखेंगे। पहले खुदा के वचन में से निर्गमन उसके 12वें अध्याय को हम पढ़ने जा रहे हैं।
निर्गमन 12वां अध्याय परमेश्वर के वचन में से खोल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, वर्ष का पहला महीना यही ठहरे, यानी अब एक नई शुरुआत। फसह के मेमने के द्वारा प्रभु एक नई शुरुआत दे रहा है मेरे अजीजों। फिर लिखता है, इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों और घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वो अपने सब निकट रहने वाले पड़ोसियों के साथ गिनती के अनुसार एक एक मेमना ले रखे, और तुम में से हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। उस दिन गौधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे वध करें। वध एक ही समय में होना है, इज़राइल के सारे मंडली के लोग करेंगे, लेकिन एक ही समय में होना है। आगे लिखा है, तब वे उसके लहू में से कुछ कुछ ले करके जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाएं, और वे उस मांस को उस रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंज के खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पका के ना खाना, और उसमें से कुछ भी विहान तक ना रहने देगा। यदि विहान तक रह भी जाए तो उसको आग में जला देना। उसको खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँवों में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। वो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात मैं मिस्र देश के बीच में होकर के जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब पैलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ, और जिन घरों में तुम रहोगे वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात उस लहू को देखकर मैं तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे, और वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला दिन ठहरेगा। तुम यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जान के पर्व माना जाए। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें पहले ही दिन अपने अपने घरों में से खमीर उठा के डालना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक खमीर की वस्तु खाए वो प्राणी इस्राएलियों में से नाश किया जाए। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। खमीर का यहाँ पर बिल्कुल ही वर्जित कर दिया गया है मेरे अजीजों। और लिखा है, पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में ना कोई काम किया जाए, केवल जिस प्राणी को खाना हो उसको काम करने का आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना। उसी दिन मानो मैं तुमको दल दल करके मिस्र में से निकाला है। इस कारण वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि के लिए जान के माना जाएगा। पहले महीने के 14वें दिन
की सांझ से लेके 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी का पर्व या रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में खमीर ना रहे, वरन कोई भी किसी भी खमीर की वस्तु को खाए, वो देशी हो या परदेशी प्राणी, इजराइलियों की मंडली में से नाश किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना और अपने घरों में खमीर की रोटी, बिना खमीर की रोटी बनाना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे मेरे अजीजों। अब यहाँ पर परमेश्वर ने इजराइलियों को ये अख़मीरी रोटी, अख़मीरी हम सब समझते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो प्रभु भोज के अंदर खमीरी रोटी यानी पाव रोटी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है, क्योंकि खमीर जो है वो फसह में खाने की आज्ञा नहीं है। खमीर का मतलब है जो आटा सड़ जाता है उसको। कोई भी सड़ी हुई चीज़ परमेश्वर नहीं चाहता हमारे जीवन में, और जो आटा सड़ जाता है उसको फेंक देना पड़ता है, उसको बाकी आटे में मिलाना नहीं पड़ता है। लेकिन पाव रोटी बनाने के लिए वो सड़ा हुआ आटा मैदा में मिलाया जाता है थोड़ा सा, ताकि वो खमीर बन जाए और जो है वो फूले। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो भी खमीर मिला हुआ है उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार खाने की इजाज़त नहीं है। अब यहाँ पहले परमेश्वर उस निर्दोष निष्कलंक मेमने को काट मारने का इजाज़त दे रहा है, जिसके लहू के द्वारा इज़राइल छुड़ाया जाएगा। अभी तक बहुत सी विपत्ति आ चुकी है। कई बार राजा बोल चुका मूसा को कि अपने लोगों को ले जा, लेकिन फिर जाने नहीं देता था। 9 दिन तक 9 विपत्तियों में उसने ऐसा ही किया। लेकिन अब ये आखिरी ऐसी विपत्ति आने वाली है और एक ऐसा काम होने वाला है जिसके द्वारा छुटकारा निश्चित है, क्योंकि अब फसह का मेमना मारा जाएगा। फसह यानी लांघन पर्व, उसके विषय आपको बताएंगे कि ये फसह क्या होता है, ये लांघन क्या होता है। लेकिन ये मनाने का मौका खुदा क्यों दे रहा है? इसलिए कि जो सबसे उचित उपाय है छुटकारे का वो अब होने जा रहा है। वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना जो मारा गया, प्रकाशित वाक्य में मारा गया, बागे अदन में मारा गया, अब्राहम के सामने हटाया गया इसहाक उस जगह से, खुदा ने किया उपाय। अब वो मेमना इजराइलियों को छुड़ाने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने 10वीं विपत्ति ये लगाई है, हर एक मिस्र में, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, हर एक का पहलौठा बच्चा मारा जाएगा। मिस्र में हाहाकार मच जाएगा, लेकिन इजरायली लोग बचेंगे। एक भी पहलौठा इजराइलियों में मारा नहीं जाएगा, क्योंकि खुदा उसका उपाय पहले कर दे रहा है। इजराइलियों को उस वेदी पर से हटा करके फसह के मेमने को वहां रख दे रहा है। और मेरे अजीजों, खुदा का वचन ये बताता है कि एक नई शुरुआत है इन लोगों के लिए। यहाँ से इनको अपने नए समय को गिनना है। ये महीना उनको पहला मानना है, नया महीना मानना है, और इस नए महीने के में उनको 14वें दिन 10वें दिन
इस महीने के 10वें दिन अपने अपने घराने के अनुसार, केवल एक मेमना हर एक घराने के लिए होगा ऐसा नहीं, हर एक घराने के लिए अलग अलग उनको एक मेमना लेना है, चाहे वो बकरियों में से हो चाहे वो भेड़ों में से हो। और इससे पहले कि परमेश्वर फसह का मेमना वध कराए और इनको छुड़ाए, परमेश्वर ने इज़राइलियों को ये आज्ञा भी दी थी कि इज़राइली अपने मिस्र पड़ोसियों से सोने चांदी के गहने मांग लो और बहुत कुछ धन दौलत मिस्रियों से मांग करके इकट्ठा कर लो कि इस रीति से उनको लूटने भी पाओ और तुम्हारे पास रास्ते के लिए धन दौलत भी रहे। खुदा सब उपाय करता है मेरे अजीजों, क्योंकि अब मिस्र में हाहाकार मचने जा रहा है। सो परमेश्वर ने वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना, जिसको निर्गमन 12 अध्याय 5वां पद कहता है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, निर्दोष और पहले वर्ष का नर, यानी एकदम परफेक्ट, बूढ़ा भी नहीं हो बच्चा भी नहीं हो, यंग एंड ब्लेमलेस, निर्दोष और निष्कलंक। और उसको 4 दिन तक इन लोगों को पालना है और 14वें दिन जब दिन ढल जाता है, गोधूली का समय हो जाता है, उस समय इनको बड़ी तैयारी के साथ, यूं ही नहीं कि अपने काम भी कर रहे हैं, आके हमने का वध कर दिया फिर चले गए और फिर आ गए, फिर बैठ लिए, फिर खा लिए, फिर कोई काम कर लिया, फिर गुलामी में चले गए, फिर छुड़ के आ गए, ऐसा नहीं। अब इनको छुटकारा मिल रहा है, इनको भी तैयार होना है पूरी तैयारी के साथ। और देखिए तैयारी क्या है, कैसे कहते हैं, उसको खाने की विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना, बड़े आराम से नहीं, फुर्ती से, क्योंकि खुदा उस रात इनको मिस्र में से निकालने वाला है। गोधूली के समय ये उस फसह के मेमने को काटेंगे, मारेंगे, वध करेंगे और उसको लहू के समेत नहीं खाएंगे। लहू खाने के लिए या खून खाने के लिए परमेश्वर के वचन में मना है कि उसको खून के समेत नहीं खाना है। इस बात को बहुत साफ है, क्योंकि लहू जो है वो परमेश्वर ने उसमें प्राण दिया है, इसलिए परमेश्वर ने लहू को खाने के लिए मना किया है। परमेश्वर ने एक जगह लिखा है कि लहू समेत मत खाना, बताएंगे फिर अब आपको। और मेरे अजीजों, उस लहू को इनको एक तसले में निकाल लेना है। तसले में लेकर के करना क्या है, यानी लहू को एक बर्तन में निकाल के करना क्या है कि हर एक इज़राइल उस लहू को, जो फसह का मेमना मारा गया, उसके लहू से अपने घर की चौखटों को, दरवाजे के अलंगों को, उस लहू को लगाना है उसके ऊपर, क्योंकि रात में जो मौत का फरिश्ता निकलेगा वो सारे मिस्र में पैलोठों को मारता जाएगा और वो ये देखेगा कि जिस दरवाजे पे लहू लगा है उसको छोड़ देगा, यानी उसको लांग जाएगा।
वो जो लांग जाएगा उसको छोड़ देगा, उसी को लांघन कहते हैं, फसह कहते हैं। फसह वही चीज़ है, उसी को मनाने की आज्ञा दी। फसह का पर्व वही है मेरे अजीज, लांघन पर्व वही है, उसी को मनाने की आज्ञा दी है कि उसको लांघ जाना, उसको छोड़ जाना। और वो यहोवा का पर्व है। वो मौत का फरिश्ता केवल लहू देखने जा रहा है। अगर इज़राइल में कोई घर ऐसा है जिस पर लहू नहीं लगा है तो उसका भी पैरोठा मारा जाएगा, वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि मौत का फरिश्ता केवल लहू को देखेगा। लहू के द्वारा छुटकारा है, जात के द्वारा छुटकारा नहीं है। इज़राइल जात में पैदा हुए हो इसलिए छुटकारा नहीं है, क्योंकि वो लहू दरवाजे पे लगा है इसलिए छुटकारा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ईसाई जात में पैदा हो गए इसलिए तुमको छुटकारा मिल गया, नहीं। ईसाई जात के द्वारा छुटकारा नहीं है, मसीह जात के द्वारा छुटकारा नहीं है। यीशु का लहू मेरे और आपके ऊपर लगा है इसलिए छुटकारा है। मेरे और आपके गुनाह क्षमा इसलिए होंगे कि उस लहू को हमारे ऊपर लगाया गया है। हम पैदा हो गए ईसाई परिवार में, इसलिए स्वर्ग का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बात नहीं है। स्वर्ग उसी को मिलेगा जिसके ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा होगा। घर में वही बचेगा जिस पर फसह के मेमने का लहू लगा रहेगा। हो सकता है कुछ इजराइलियों ने अपने मिस्र भाई बहनों के दरवाज़ों पर भी लगा दिया होगा, जिनसे ज़्यादा इंटीमेशन रहती होगी, ज़्यादा घनिष्ठता रहती होगी, तो सोचा होगा कि चलो ये लहू हम मिस्र के भी दरवाजे पे लगा दें, तो वो भी बच गया होगा मेरे अजीज़ों। और इज़राइल का कोई दरवाज़ा ऐसा छूटा होगा जिस पे लहू नहीं लगा, मारा गया होगा, क्योंकि मौत का फरिश्ता केवल लहू देखने जा रहा है। और मेरे अजीज़ों, फसह का मेमना मारा गया। वो मेमना जो क्रूस के ऊपर टंग के छुटकारा देने वाला था, वही मेमना फसह के रूप में इजराइलियों में के बीच मिस्र में मारा गया है, और उसके द्वारा इजराइलियों को मिस्र से छुटकारा मिला है। आज की रात तैयारी की रात है, तैयारी के साथ खाना है, क्योंकि जब वो मौत का फरिश्ता हाहाकार मचाएगा मिस्र में, तो राजा जाने के लिए कह देगा, इजराइलियों को तैयार रहना है, खाते खाते उनको दौड़ना है। वैसे ही मेरे अजीजों, आज भी हमें तैयार रहना है। जैसे हमारा प्रभु प्रकट हो जाए आसमान पर, बादलों पर, हमको दौड़ जाना है। निश्चित मत रहिए, पूरी तैयारी हो गई है आसमान में, पूरी तैयारी हो गई है मेरे अजीजों। परमेश्वर की मनुष्य को छुटकारा दे दिया है। अब वापस मिस्र की कैद में मत जाओ। फसह का मेमना मारा गया है। आगे भी हम फसह के मेमने पर ही देखेंगे। आज यहीं तक समाप्त करते हैं और उस फसह के मेमने के छुटकारे को हम देखेंगे मेरे अजीज़ों। और ये मेमना जहाँ जहाँ पूरे बाइबल के अंदर मारा गया है, सब जगह हम आपको बताएंगे। और अंत में उस क्रूस के ऊपर उस मेमने को हम देखेंगे और अपने आप को भी उसी क्रूस के ऊपर हम चढ़ाएंगे कि वो मेमना अपने लहू के द्वारा हमें बचा ले। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएं, इस गीत को गाएं। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के
मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसे के मारे जाने से मैं जीवन में पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसे के मारे जाने से मैं जीवन में पा गया। इसलिए गाऊंगा गोड़ों से कि मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून में उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून में उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गोड़ों से कि मुझे बचा लिया। हाँ प्रभु, आपने हम सबको बचा लिया। आप ही वो फंसे के मेमने हैं प्यारे खुदावन, जिसके द्वारा इज़राइल बचाया गया, जिसके द्वारा इज़राइल को छुटकारा मिला, जिसके द्वारा इज़राइल फिर बसाया गया, जिसके द्वारा इज़राइल आज इस दुनिया का सबसे शक्तिमान देश है। लेकिन वो इज़राइल आप पर विश्वास नहीं करता प्रभु। और हमारी आपसे प्रार्थना है, आप जल्द से जल्द इस दुनिया में आ जाएं कि इज़राइल पर आप फिर प्रकट हो जाएं और वो इज़राइल आप पर विश्वास करने पाए। खुदावन, उस पवित्र लहू को पहचानने पाए जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में सारी मनुष्य जाति के लिए बहा और आज भी बह रहा है। उस पवित्र मेमने को पहचानने पाए जिसको यूहन्ना ने पहचाना। और हम जानते हैं प्रभु, आज भी हमें छुटकारा उस पवित्र लहू के द्वारा मिलने जा रहा है। ये भयंकर महामारी जो पूरी दुनिया में फैली है प्रभु, इसके द्वारा यीशु के पवित्र नाम में, यीशु के पवित्र लहू से हमें छुटकारा मिलने पाए, इस पूरी दुनिया को और आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं, आपकी आशीष चाहते हुए यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को हम माफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और हमारे जीवन में और प्रत्येक विश्वासी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।
जय मसीह की मेरे अजीज़ों, प्रभु को हम आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। आराधना में, प्रार्थना में बने रहिए। बेशक खुदा के भवन में अभी नहीं आ पा रहे हैं, अवश्य आएंगे। आने वाला संडे भी हम लोग शायद नहीं उपस्थित हो पाएँ, क्योंकि लॉकडाउन तो 16 तारीख तक है और खुल जाता है तो हम अवश्य प्रभु के भवन में उपस्थित होकर आराधना करेंगे। सो आने वाले शनिवार शाम और रविवार सुबह 9 बजे भी हम फेसबुक के माध्यम से मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।